नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द लाइफ ऑफ रोशन पे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बॉडी में अगर स्केलेटन नहीं होता तो क्या होता? हमारी बॉडी में अगर स्केलेटन नहीं होता तो हमारी बॉडी जेली जैसी जमीन पर पड़ी होती। चलिए आज हम ये वीडियो में देखेंगे कि हमारे स्केलेटल सिस्टम का क्या काम है, क्या क्या वो बनाता है, किस चीज से बना है। हमारा चलना फिरना, यहाँ तक उठना बैठना, ये जो मैं हाथ घुमा रहा हूँ, ये भी एक ही चीज की वजह से हो पाता है, वो है हमारा स्केलेटल सिस्टम। दोस्तों आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे शरीर की 206 हड्डियां कैसे बनती है, इनका क्या काम है और इनके पीछे का राज क्या है। चलिए शुरू करते हैं। स्केलेटल सिर्फ हमारे बॉडी के फ्रेम के लिए काम नहीं आता, वो सिर्फ हमारे बॉडी को एक ढांचा नहीं देता, उसके भी अलग अलग काम है। जैसे कि 5 काम है। पहला है सपोर्ट, यानी हमारे बॉडी को एक शेप देता है, हमारे बॉडी को एक ढांचा देता है। दूसरा है प्रोटेक्शन, जैसे कि स्कल, हमारी खोपड़ी हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षित रखती है। और उसी तरह हमारे रिब्स, हमारी पसलियां, हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्शन देता है। तीसरा है हमारा मूवमेंट, हमारे सारे मसल्स हमारे हड्डियों से जुड़े हुए रहते हैं, जिससे एक लीवर वाला फंक्शन होता है। हमारे कोई भी चीज को उठाने के लिए एक स्केलेटल का सपोर्ट चाहिए होता है मसल्स को, तभी वो चीज को हम उठा सकते हैं। फोर्थ है ब्लड सेल प्रोडक्शन। क्या आप जानते हैं हमारी हड्डियों में बोन मैरो होता है, जिसका काम होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को प्रोड्यूस करना। पिछले वीडियो में मैंने बताया है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स एंड डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। ये हमारी हड्डियां बनाती है। 5वां है स्टोरेज। हमारी हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस नाम की चीज को अपने अंदर स्टोर करती है। हमारी हड्डियां भी 2 पार्ट में बटी हुई है दोस्तों। जैसे कि हमारी हड्डियां 2 पार्ट में, कौन कौन से पार्ट में बटी हुई है? पहला है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अब एक्सियल स्केलेटल में क्या होता है? एक्सियल स्केलेटल में होते हैं जैसे कि हमारा स्कल, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा हमारे रीढ़ की हड्डी, जो हमें सीधा खड़ा होने का सपोर्ट देती है, हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है। दोस्तों एक्सियल स्केलेटल में एक और है जो है रिब। रिब हमारे पसलियों को बोला जाता है, जो कि लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। दूसरा स्केलेटल पार्ट है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटल। अपेंडिकुलर स्केलेटल ये वो हिस्सा है जो हमें मूव करने के काम आता है, जो हमें हिलने डुलने के काम आता है। जैसे कि आर्म्स और लेग, ये दोनों हमारे हाथ पैर की हड्डियां हैं। शोल्डर और पेल्विक, जो हमारे मेन बॉडी को अटैच रखता है, हड्डियां जो मेन बॉडी को अटैच रखती है। चलिए अब कुछ ऐसे फैक्ट जानते हैं जो शायद ही आपको पता हो। द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है? सबसे छोटा हड्डी दोस्तों हमारे कान में होता है। वो एक चावल के दाने से भी छोटा होता है, जिसे हम स्टेप्स कहते हैं, स्टेप्स बोन। क्या आप जानते हैं दोस्तों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन हमारे बॉडी का कौन सा होता है? हमारी जांग की हड्डी सबसे मजबूत होती है, जिसे हम फीमर बोन भी कहते हैं, जो कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत होता है। दोस्तों बेबीज और एडल्ट में हड्डियों का डिफरेंस होता है। क्या आप जानते थे ये बात? बेबीज में, जो कि न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उसके अंदर 300 हड्डीज होती हैं, 300 बोन्स होते हैं, जबकि एडल्ट्स में 206 बोन्स ही होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी हड्डियां आपके बुढ़ापे तक सहारा दे, आप भी चाहते हैं कि आपकी हड्डियां बुढ़ापे तक आपका साथ दे, तो ये 2 चीजें जरूर करिए। पहला, कैल्शियम लीजिए, चाहे वो कहीं से भी लीजिए, दूध से लीजिए, दही से लीजिए या ग्रीन वेजिटेबल से लीजिए। दूसरा है विटामिन डी लीजिए, रोज सुबह थोड़ी धूप लीजिए और एक्सरसाइज, एक अच्छी डाइट रखिए विटामिन D3 लेने की। तो दोस्तों ये था स्केलेटल सिस्टम। जब भी दोस्तों आप मूव करें तो अपने हड्डियों को थैंक यू जरूर बोलें, क्योंकि इन्हीं के सहारे आप चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं और बैठते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें उन लोगों को जिनको ये जानकारी जानने में इंटरेस्ट है, और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, जिससे आपको और भी वीडियोस में बनाकर भेजता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।